Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन। फोर्थ जनरल इलेक्शन के बारे में डिस्कस अब वो करेंगे। 1967 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसको कंसिडर्ड किया जाता है, माना जाता है एज ए लैंडमार्क। ठीक है ना, एज ए बोल एक लैंडमार्क है, एक ऐतिहासिक साल है या एक महत्वपूर्ण साल है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो भारतीय राजनीति है उसमें, और इलेक्ट्रल हिस्ट्री जो चुनावी जो इतिहास है उसमें इसको एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है इस साल को। द कांग्रेस पार्टी वॉज द डोमिनेट पॉलिटिकल आफ्टर 1952। जो कांग्रेस पार्टी थी वो लगातार अपना जो डोमिनेंट है वो कर रही थी, प्रभु सत्ता है वो जमा रही थी, प्रभाव है वो दिखा रही थी 1952 के इलेक्शन के बाद। This trend was to undergo significant the change in 1967 इलेक्शन कि 1967 के चुनाव के बाद ये जो प्रवृत्ति है वो बदल गई। ठीक है ना, ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो ट्रेंड्स है उसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो चेंज है वो आपको देखने को मिले हैं। और ये जो फोर्थ जो जनरल इलेक्शन था वो 1967 से 70 तक रहा है। इसमें कितनी जो सीटें थी, टोटल जो सीटें थी वो 523 सीटें थी भाई। कितनी सीटें थी? 523 सीटें थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। कांग्रेस को मिली 283 सीटें, लगभग 40.78% वोट मिली हैं। फिर स्वतंत्रता जो पार्टी है उसको 44 सीट मिली और 8.67% वोट। BJS भारतीय जनसंघ पार्टी को 35 सीटें मिली। कितनी मिली हैं? 35 सीटें हैं वो मिली हैं बेटा, याद रखना। और यहाँ पे आप इसका एक फिगर है वो देख सकते हो कि टोटल जो 520 सीटें थी, टोटल जो सीटें थी मैं एक बार जस्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। टोटल थी 523 सीटें, जबकि जो इलेक्शन जो कराए गए, ठीक है ना, जो इलेक्शन जो कराए गए हैं, जो इलेक्शन जो कराए गए वो हुए थे 520 पर। ठीक है, और इसमें से कांग्रेस पार्टी को कितनी मिली है? 283 सीट मिली, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आप यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हो कि जो CPI है उसको कितनी मिली है? 23 जो सीट हैं वो मिली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।